एग्जाम्स अब पास पास आ रहे हैं, और डर कितने लोगों को लग रहा है? जरा हाथ खड़ा करो। डर क्यों लग रहा है भाई? डर किस बात का है? डर के आगे जीत है। किसने बोला? डर के आगे तो हार है। जो डर गया, समझो, तो फिर जीत कैसे होगी? वो ऐड देख के बोलते हो डर के आगे जीत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बोला है? निश्चय कर अपनी जीत करो। जब मैं मैदान में जाऊं, लड़ूं और जीत के आऊं, है ना? अभी रानी झांसी के एक बहुत बड़े योद्धा जलकारी बाई का मंडे को आई थिंक दिन था। जानते हो जलकारी बाई के बारे में? जलकारी बाई ने रानी झांसी को बोला कि मैं 2.5 घंटे अंग्रेजों की फौज से लड़ूंगी, मैं शहीद होती हूं, हो जाऊं। जी, रानी झांसी अगर है तो फौज फिर से खड़ी हो जाएगी। अगर वो डर जाए तो वो लड़ाई मैदान में जाएगी। तो फिर डर के आगे जीत कैसे हुई? आपने कोल्ड ड्रिंक की ऐड को बना दिया। वो जो कोल्ड ड्रिंक की ऐड कर रहा है उसको डर लगता तो उसके आगे जीत है। डर के आगे, हौसले के आगे जीत है। फिर से बोलो, हौसले के आगे जीत है। हौसले के आगे जीत है। तो फिर और बोल तो डर के आगे जीत है। आज के बाद नहीं बोलना, ठीक है? दूसरी चीज, टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट, ये किसी को भी नहीं अच्छा लगता। अगर मेरा एग्जाम हो तो मैं भी बहाने बनाऊंगे, मैं बीमार हो जाऊं। हम लोग पता क्या है, हम लोग अंदर से बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं, अहंकारी होते हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो। टेस्ट से क्यों डरते हैं? जब टेस्ट हुआ, चेक हुआ, अगले दिन क्लास में टीचर ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि रोल नंबर 1 5 मार्क्स मैम, रोल नंबर 7। अब क्या है, जो बच्चे होते हैं उनमें ये बड़ा होता है कि ओ तेरे 7 नंबर आए। जिसके कितने आए होते हैं? 50 में से 45। और जो 45 वाला है वो सोचता है कि मेरे तो हमेशा 45 50 ही आएंगे। कोई जरूरी नहीं है। जिसके नंबर 7 है उसके भी 45 आ सकते हैं। तो मेरे साथ बोलोगे, परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ वंस इंटेलिजेंस। क्या मतलब है? परसेंटेज आना किसी बच्चे के योग्यता, ब्रेन की योग्यता का पैमाना नहीं है। वो एक टेस्ट नहीं है कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूं तो मेरे मार्क्स सारे हैं, अगर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। मार्क्स आए या ना आए, टेस्ट देने जरूर जब टेस्ट में मार्क्स कम आए तो अकेले में बात करो कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए। आपको एक अंदर की बात बताऊं सारे बच्चों को, हमसे बेस्ट कोई खुद का ज्योतिषी नहीं है, हमसे बेस्ट कोई विद्यार्थी नहीं है, हमसे बेस्ट हमारे अंदर छुपा हुआ टीचर नहीं है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? आप कितने बच्चे ऐसे हैं जब तक खुद को टीचर के लेवल में नहीं लेके जाते तब तक समझ नहीं आता। अब देखो, टीचर है ना, अब इस जगह पे ऑक्सीजन लेवल सभी के लिए बराबर है ना? AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज सेम, यूनिफॉर्म, होमोजेनियस फॉर एवरीबॉडी। ओके, क्या हम सेम ऑक्सीजन अपने बॉडी में, ब्लड में ले जा रहे हैं? यस और नो? यहां ऑक्सीजन सेम है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या वो ऑक्सीजन, अगर हम इक्वल सांस लें, चलो मान लीजिए सभी की सांस लेने की जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो इक्वल है, तो क्या हम इक्वल ऑक्सीजन अपने ब्लड में ले जा रहे हैं? यस और नो? यस।
अब आपको बताता हूं, नो। आपका स्कूल में सरकार की तरफ से HB चेक होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे ब्लड में 10 ग्राम 7 ग्राम, सुना आपने? कई बच्चे मॉर्निंग प्रेयर में खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं, कई तो जान के हो जाते हैं जिनका टेस्ट होता है, ठीक है ना? कई होते हैं ना, क्यों होते हैं? फिर मैम क्या बोलेंगे, इसको चीनी खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ। देखो कैसे लारे टपक रही है, चॉकलेट का नाम नहीं। ओके बेटा, क्या है जो हेमोग्लोबिन है वो कौन है? बस है। क्या है? बस। जिसमें बैठ के कौन जाता है? ऑक्सीजन। अगर बस बड़ी है ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, अगर हेमोग्लोबिन ज्यादा है तो बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। जब ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, ब्रेन बेटर सोचेगा। अब वो हेमोग्लोबिन कैसे बनता है? अच्छी क्वालिटी फूड खाने से। वो हम क्या खाते हैं? कुरकुरे, मोमोज, गोलगप्पे, चाट, है ना? है ना? जिंक जानते हो ना, रेड कलर वाला नया चला आजकल, जिंक, है ना? तो फिर बताओ मेरे को, जब आपका डाइट ऐसा होगा तो हेमोग्लोबिन कहाँ से आएगा? जब हेमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑक्सीजन लेवल नहीं होगा, तो फिर हम बेटर कैसे सोच सकते हैं? कंसंट्रेशन कैसे बनेगी? हमको गुस्सा बहुत आएगा, इरिटेशन होएगी। ऐसे बंदे जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर उनका हेमोग्लोबिन तो बनता नहीं है, उनके लिए डर के आगे मौत है। समझ आया? सो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो आपका डाइट शुड बी वेरी गुड। कितने लोग सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करके आते हैं? हाथ खड़ा करो। मैं खाने पीने की बात ज्यादा करूंगा, मैं पंजाबी हूं ना, इसलिए। कितने लोग सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करके आते हैं? करते ही नहीं। मम्मी का पकाया हुआ खाना पसंद नहीं है, कालू गोलगप्पे वाले के गंदे हाथ के भल्ले चाट पसंद है ना? जिसमें पता नहीं वो कहां से बना के लाया है, अनहाइजेनिक। यू प्रॉमिस मी ऑल, कल से आपने क्वालिटी फूड खाना, यस और नो? झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा। कई बच्चे बोलते सर कौवा काटता है। आज तक मैंने हॉस्पिटल में कोई ऐसा केस नहीं देखा कि किसी कौवे ने किसी को काटा हो। वो गाना गलत बना हुआ है। तो बेटा, जब तक हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल नहीं होगा, हेमोग्लोबिन नहीं होगा, हम पढ़ कैसे सकते हैं? पीटीएम होती है स्कूल में, उसमें क्या होता है? ये बहुत पढ़ने में लायक है लेकिन ये फेल है। क्यों? क्योंकि ये फोकस नहीं करता। अब बच्चे से पूछो, बेटा तू फोकस क्यों नहीं करता? मम्मी मेरी पीठ में दर्द रहता है। मतलब जब कुछ खाया ही नहीं, जब बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी? है ना? है ना? तो बेटा सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट। पढ़ाई बाद में, पहले पेट पूजा फिर अब वो पेट पूजा किससे होगी? अच्छी क्वालिटी फूड से होगी ना? कितने लोग यस करते हैं आज? भाई साहब, आप पेट पूजा अच्छी करते हो, है ना? वर्कआउट भी शुरू कर, ठीक है? और कितने लोग खेलते हैं स्कूल के बाद घर जाके? वेरी गुड। क्या पबजी? हाँ। कितने लोग कबड्डी खेलते हैं? ओह वाओ, ग्रेट। मैं एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में गया पंजाब में, तो मेरा बैग, और एक लड़का बोलता सर आई विल पिक योर बैग। मैं कहा ओके। मेरा बैग उठाया, हम 4th फ्लोर पे जा रहे थे। वो 2nd फ्लोर पे उसकी सांस फूल गई, उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर आ गई। मैंने बोला यार तू कितने साल का है? कहता जी मैं 12 years old। मैं कहा मैं तेरे से 3-4 गुना बड़ा हूँ, मैं तो अभी भी ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे कुछ नहीं है, तो तू सांस फूला हुआ है। क्यों? उसकी सेहत का राज क्या है? मोमोज, नूडल। ओके, तो यू प्रॉमिस मी फ्रॉम टुडे यू विल टेक गुड फूड। इमोशनल होके नहीं बोलना,
राइट? और सभी बच्चे फोकस कैसे करते हैं? कई बच्चे बोलते हैं सर मैं किताब खोल के बैठा हूँ, जैसी किताब खुलती है मैं पढ़ता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मटेरियल body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the masses, inversely proportional to square of distance. हर बॉडी अट्रैक्ट करती है। चलो आज चलते हैं कालू हलवाई के बाहर, वहाँ रसगुल्ले देखो मेरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं। इस तरह के आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं जो आप अपने टीचर से पूछना चाहते हो। क्या आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हो? झूठ नहीं बोलना, पूछते हो? क्यों नहीं पूछते? मैंने एक बच्चे से पूछा आप मुझसे क्वेश्चन पूछो जो मर्जी, किसी ने नहीं पूछा। बाद में एक लड़की बोलती सर हम ना हिमाचली हैं। मैं कहा फिर? सर हमारे लिए अतिथि देवो भव होता है। मैंने कहा फिर? अगर आपको इसका आंसर ना आया ना आपकी इंसल्ट हो जाएगी सर, इसलिए हम पूछते नहीं। बेटा टीचर भी स्टूडेंट है जब वो पढ़ता है, और स्टूडेंट भी टीचर है जब वो समझाता है। तो मेरे साथ बोलो, a good teacher is always a good student, and a good student can also be a good teacher. समझ आया इसका मतलब? तो जब आप पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट हो, और जब आप किसी को समझाते हो तो आप क्या बन जाते हो? टीचर। क्या कभी एक दूसरे को पढ़ाते हो आप? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। ये बहुत कम देखने को मिलता है। इट्स ए वेरी क्लैप फॉर योर स्कूल। ऐसा तो नहीं है मैम बोल देते हैं कि मैंने नहीं पढ़ाना है तो ही पढ़ा दे। अच्छा फिर जब आप एक दूसरे को पढ़ाते हो तो आपको ज्यादा समझ आता है कि नहीं? कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है कि नहीं? ये बढ़ा दो प्रैक्टिस। और कितने लोग बोर्ड पे आके कभी कभी सॉल्व करते हैं सम को? हाथ खड़ा करो। यू ऑल अगेन क्लैप फॉर योर टीचर्स। अच्छा एक चीज बताओ, जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है उस प्रेजेंट चैप्टर को तो आप याद कर लेते हो, और जो पिछले चैप्टर्स है उसका क्या हालत होती है? भूल जाते हो ना? तो फिर ऐसा क्यों? आप एक काम किया करो, मेरे साथ बोलो, वाइज ऑलवेज रिवाइज। पक्का करोगे? जितना पुराना पढ़ा होता है ना, डेली 1 आवर रिवीजन जरूरी है करना। अब जो आपके टीचर सुन रहे हैं वो बोलते होंगे सर हम भी यही बोलते हैं, है ना? मेरे को इन्होंने नहीं सिखाया। क्यों मैम, किसी ने बोला तो नहीं मेरे को ये? नमस्ते मैम एवरीबॉडी। किसी ने बोला तो नहीं मेरे को कि बच्चों को ये बोलना? मैं तो मिली पहली बार रहा हूं, है ना? तो आप लोग सारे बच्चे वाइज ऑलवेज रिवाइज। ओके, क्लियर हुआ? पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग कहीं और चला जाता है, पे 1 घंटा पेड़ को ही देख रहे हो। ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है? झूठ बोलेगा तो मैंने फिर बोला कुत्ता काटेगा, कौवा नहीं। ये लड़कों को तो कुछ होता ही नहीं है। आपका तो फोकस बड़ा हाई है ना? वेरी गुड बेटा, ऑनेस्ट हो जाओ। मैं आपको तरीका बताऊंगा इसको कैसे ठीक करना है। द बेस्ट वे इज स्पीक लाउडली। खुद को पढ़ाओ। a + b स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर। जब आप जोर जोर से पढ़ाओगे खुद को, ऐसे बोर्ड लगा लो घर में, इसकी भी जरूरत नहीं है। पेंट लेके ना काला ब्रश से एक लगाओ, अपने साइज का चौक लेके ऐसे बना के ना बोर्ड, ठीक है? खुद को पढ़ाया करो। जैसे जागरण में माता नहीं आती, ऐसे आपके अंदर टीचर आ जाएगा।
और आप देखोगे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो जाएंगे।